अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, शाम 7 बजे तो कशर खबरनामा हेत छुस बह साहिल अमीन तुहंदिस खदमतस मज हाजिर तो खबरन हुंद तफसील जानने ब्रो आख नजर चन खास खबरन पे। वर्मलिस मज फौज गोल सत नौजवान जाँ बहक आबई इलाकस मज लोग दम फट कई आव सियासी तो समाजी लीडरों तरफ वाकच मजम्मत। बिलावर कुठवास मज नौजवान सिंध तरफ खुदकशी लवाकिनों तो मुकामी लोगों तरफ पुलिस पे आयद करना आमद ज्यादती हिंद इल्जाम। वर्मुलिस में जाली पीर बाबा सुन साम्राज्य खत्म पुलिस तरफ जाली पीर गिरफ्तार लूकन पज यथन पीरन निश गसनस गुरेज कर मुफ्ती आजम जम्मू कश्मीर। तो सोपर किस निजी हस्पताल मज डॉक्टरन हुंद अजीब गरीब कारनाम कन ददिस इलाज करनस दौरान जनि हिंज बच्चे दान रिमूव करना आमुत इंतजामिया तरफ डॉक्टर अंजुम तो डॉक्टर तारिक मुअत्तल तिहज प्राइवेट प्रैक्टिस पे पाबंदी हस्पताल मज ऑपरेशन थिएटर सील। तो नाजरीन पेश खबरन हुंद तफसील इन वालिस वक्तस मज ये जम्मू कश्मीर हुकूमत तरफ असम्बली मज बजट पेश करने यी तत उमर अब्दुल्ला सिंदिस सदारतस मज अमे हवाले मीटिंगन हुंद सिलसिल जारी यथ मज मुकामी मेंबरान असम्बली अलावा इंतजामी अफसर ते शिरकत करान येल जन मीटिंग दौरान उमर अब्दुल्लाहन तमाम एमएलएन तो अफसरन वोन यह बजट तमे आय तैयार करन युत जन तमाम लूकन हिंद मफाद नजर तल थावने यन। वजीर आला उमर अब्दुल्लाहन अत मौके पे वोनमुत बजट ब्रोह यथन मुलाकातन हुंद सिलसिल अम मूजब करने युत जन फीडबैक इंतजामी केन अफसरन तो एमएलए निश हासिल करने यी तो तम पत सही बजट असम्बली अंदर पेश करने यी यम सत आम लूकन ते राहत वाते। आप सबको इस मीटिंग में बुलाने का मकसद यही था कि बजट जो बनाने का सिलसिला शुरू हुआ है फाइनेंस डिपार्टमेंट में वो आइसोलेशन में ना बने। जैसे जावेद साहब आपने सही फरमाया, पास तो असेंबली से होता है लेकिन बनने में आपका कोई रोल नहीं होता। मुमकिन नहीं है कि हम जो सेक्रेटरी में जिनको बैठने का मौका मिला है हम सब चीज़ों के बारे में जानकारी हासिल करें। अब आपके यहाँ क्या हो रहा है, रफियाबाद में क्या हो रहा है, इनके ज़िले में क्या हो रहा है, यहाँ बैठ के सारा कुछ तो हमें मालूम नहीं है। लेकिन आम तौर पे ये समझा जाता है कि आप लोग इलेक्शन जीत के उन इलाकों से आए हो, ग्राउंड सिचुएशन का हमसे बेहतर आपको मालूम है और आप सबके साथ मिलने से हमें फ़ायदा ये होता है कि चलिए सारे काम हम नहीं उठा पाएंगे, मुमकिन नहीं है कि सारा कुछ एक ही टाइम में होगा। 5 साल के अरसे में बहुत कुछ करना जो है हम करेंगे, लेकिन आपकी बातों को सुनने के बाद हमें लोगों की प्रायोरिटीज़ का पता चल जाता है। इन मीटिंगों से खुल के बात सामने आई है ना। रोड सेक्टर जो है हमारे लिए एक बहुत अहम सेक्टर है। अच्छा, आम तौर पे हर एमएलए ने कहीं ना कहीं जल जीवन मिशन के हवाले से बात की, हर डीडीसी के चेयरपर्सन ने जनाब स्कीम बहुत अच्छा है, स्कीम के इरादे बहुत अच्छे हैं, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन में कहीं 19-20 का फ़र्क रहा है। इसी तरह हर ऑनरेबल एमएलए ने, डीडीसी चेयरपर्सन ने यूथ के हवाले से बात की तो स्पोर्ट्स के बारे में बात की। तो कहने का मेरा मतलब ये है कि आप लोगों के साथ बैठ के और ये वक्त जो आप हमें देते हैं इससे हमें थोड़ा सा एक पिक्चर मिल जाता है कि लोग क्या चाहते हैं कि किस तरफ गवर्नमेंट का फोकस रहे। आप लोग जो है जो फीडबैक और जो प्रपोजल यहाँ पे लाए हैं उससे हमें एक डायरेक्शन मिल जाता है। बिलावर कुठवास में एक नौजवान पुलिस ज्यादती से तंगियत खुदकशी करमज लवाकिनों तो मुकामी लोगों तरफ मुबैनी इल्जाम आयद करान वन आमुत पुलिस तरफ ओस यह नौजवान तंग तलब करना आमुत यमकिन सह खुदकशी करनस पे मजबूर सपोद। ये जन नौजवान खुदकशी करने ब्रोह वीडियो ते रिकॉर्ड कोर्मुत यथ दौरान तिमो
वोनमुत पुलिस तरफ तिमन पे मिलिटेंसी मज मुलविस आसनुक दबाव त्रावन यम किन सह खुदकश पे मजबूर सपुद ये जन लवैकिनो तो मुकामी लोको तरफ वन आव योदवै मुलविस पुलिस एहलकार तो अफसरन खिलाफ 4 दोहन मज कार्रवाई अमन मज अन्न आई तेल एहतजाजी मुजाहिर करने यमिच जिम्मेदारी इंतजामिया पे आयद सपद। लोगों को रोका हुआ है वो जनाजे में शामिल होने के लाया गया इन दोनों को, इनके फादर को भी और मक्खन इसी भी। 4 फरवरी को 4 फरवरी को जी। और इनको थाने में लेके बेरहमी से हद से ज्यादा दोनों को मारा। पहले इकट्ठे रही, फिर इनको अलग-अलग कर दिया, अलग अलग कमरों में। फिर कभी डीएसपी दफ्तर में, कभी वहाँ पूरी रात इनको इस तरह गुजार दिया। और 2 बजे इनको घर से लाया, दूसरे दिन इनको 8 बजे इनको छोड़ दिया। और लड़के के लिए मक्खन दीन के लिए बोला कि हमने उसको भेज दिया है। अच्छा, फिर मक्खन दीन को लेकर पुलिस साथ में जाती है और जहाँ रोड जहाँ तक जाता है वहाँ पुलिस वाले रुक के और उसको भेजा के घर से अपने जितने फोन है घर के वो लेके आ, हम आपका यहीं वेट करेंगे जी। तो पुलिस अगर साथ में वहाँ गई तो पुलिस अगर मुलजम था उसके घर तक भी तो जा सकती थी। पुलिस वहाँ पर रोड पर रही और वहाँ से ये कहा कि जितने भी फोन घर के लेके आ जा। जब वो फोन लाने के लिए वो घर में गया और उसने वापस रास्ते में मस्जिद थी वहाँ उसने हलफ किया, कुरान उठाया कि जो चीज़ पुलिस मुझसे वसूल करना चाहती है वो मेरे पास नहीं है, ना मेरे ख़ानदान के पास है, हमारे पास ये चीज़ नहीं है और हम इस जो ये ढूंढ रहे हैं वो हमारे पास चीज़ नहीं है और ना मैं इसके बारे में जानता हूँ। उसने मस्जिद में खुदा को हाजिर नजर करके, वहाँ कोई नहीं था, और एक वीडियो उसने वायरल किया कि मैं इसी चीज़ का गवाह, खुदा को गवाह मान के कहता हूँ, कुरान सर पर रख के कि मैंने मिलिटेंट नहीं देखे, ना हमारे घर में आए हैं और हमारे खानदान में किसी को इनका पता नहीं है। पुलिस मुझसे ज़बरदस्ती ये चीज़ साबित करना चाहती है और मैं ये और उसकी वजह से मुझे रात को करंट भी दिए गए और मारा भी बेरहमी से। और अब मुझे फिर दोबारा वही हालत करेंगे, दोबारा ब्लॉवर थाने में ले जाएंगे ये लोग, तो मैं इससे अपनी जान का जो है आखिरी सुसाइड करने पर मजबूर हो गया और उसने वो दुआई करी। यपर PDP लीडर इल्तिजा मुफ्ती मामलस हवाले कत करान वोनमुत पुलिस ज्यादती सह जवान खुदकशी करने पर मजबूर सपदमुत ये जन तमो वर्मलिस मज फौज तरफ जहाँ बहक करना आमतिस ट्रक ड्राइवरस हवाले कत करान वोन फौज तरफ मौसूम जवान गोलिन हुंद निशान बनावना आमुत तो प्रिसन वोल कह ये जन तमो नौजवान हिंज गिरफ्तारी हवाले कत करान वोन अकिस सज तहत खौफुक माहौल पैदा करने की कोशिश वादी मज करने। आप लोग जानते हैं पिछले 24 आवर्स में यहाँ पकड़ धकड़ का माहौल फिर से स्टार्ट कर दिया विद अ लॉट ऑफ इंटेंसिटी। हमने देखा कठुआ में हाउ अ 25-year-old मैन जिनका नाम मक्खन दिन है, उनको पहले जो SHO हैं कठुआ के उनने उठाया, ब्रूटली डिह्यूमनाइज करके टॉर्चर किया। आफ्टर दैट व्हेन ही वाज रिलीज फ्रॉम कस्टडी, ये जो मक्खन दिन है जो बस 25 साल के लड़के थे, उनने मॉस्क के सामने एक वीडियो बनाया जिसमें उनने कुरान हाथ में पकड़ के कहा कि मिलिटेंट तो छोड़ो, आई कैन नॉट इवन थिंक ऑफ बीइंग अ मिलिटेंट, मेरा किसी भी मिलिटेंट के साथ नाता तक नहीं है। उसके बाद हमने देखा बारामुल्ला में एक ट्रक ड्राइवर 36-year-old मैन जिनका नाम वसीम मीर है, जो एक डेली वेजर थे। मैं उनकी फैमिलीज और रिलेटिव्स के अभी ट्विटर पे मैंने एक वीडियो देखा जिसमें कहा कि हम अपने गाँव में इनका एग्जाम्पल देते थे, इतने शरीफ थे। हमने देखा कैसे आर्मी ने उनको एक वाइल्ड गूस चेज पे, पहले तो मेरी समझ में नहीं आता, आप कहते हैं कि कोई सिविलियन को आपने वाइल्ड गूस चेज में 24 किलोमीटर चेज किया एंड देन व्हेन यू आर टारगेटिंग द टायर्स, आप उनके ट्रक ड्राइवर के टायर्स को डिफ्लेट करना चाहते हैं, वो गोली उनको कैसे लग गई एंड हाउ वाज ही किल्ड, हाउ वाज ही फेटली किल्ड। एंड आई ऑल्सो वांट टू आस्क द आर्मी कि आपने अगर उनका ट्रक सीज किया तो आपको उनके ट्रक में से क्या मिला। और जो कठुआ में भी किलिंग हुई है, आप कह रहे हैं उनने सुसाइड कमिट किया है, बट ये हम सब जानते हैं कि जो विक्टिम भी थे उनने भी एक वीडियो बनाया जिसमें वो रोते रोते कहते हैं कि मुझे कैसे। खबरनामस में तुंद दोबारा खैर मकदम तो पेश मजीद खबरन तफसील। वादी कशीर मज ये विजि जैली पीर बाबान हिंज असलियत ब्रोह कुन तत रात पे वादी मज बेस अकिस जैली पीर बाबा सज असलियत ब्रोह कुन आमत यम जन तमाम हद पार कर। यदि मुकामी लूको तरफ अमिस पीर बाबा सुंद साम्राज्य खत्म करना आव तो पुलिस तरफ सह गिरफ्तार करना आव। तत जम्मू कशीर हिंद मुफ्ती आजम मुफ्ती नासिर इस्लामन अफसोस इज़हार करान वोनमुत लूकन पज़ यिसन जायन पे गसनस गुरेज करन। जाली पीर बाबा सिंदन घरवालिन हुंद वनुन यह शख्स दिमागी तौर कमजोर, ताहम अत जाय वातनस मज तिमन लूकन हुंद कसूर यमो जन यह मजबूर कोर। ये जन हालातन हुंद जायज़ हेन सत कया सवाल तद सपदन। युदवे जाली पीर बाबा दिमागी तौर कमजोर तेल कथ तिमो तमीरती ढांचे अत खड़ा करमित। आम लूकन हुंद वनुन जाली पीर बाबाहन यथ कन माफी
یمن جعلی پیر بابان پت کن اخ معافی کام کران تو سہ معافی نون کڑن وقت اہم ضرورت. جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ کل رات سے سوشل میڈیا پہ ایک خبر گشت کر رہی ہے کہ ایک شخص بڑگام سے یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ وہ حضرت شیخ نور الدین نورانی علیہ الرحمہ ہے، اور اس کے علاوہ اس نے یہ بھی ایک مذموم حرکت کی ہے کہ وہ اپنے علاقے میں اس نے کسی جگہ پہ کعبہ کی تعمیر کی ہے، ریپلیکا بنایا ہے، اور یہ فرضی کعبہ جو ہے اصل میں انہوں نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ وہاں مسلمان آئیں گے، حج اور عمرے کی زیارتوں کی سعادت حاصل کریں گے. یہ فرضی ہے اور شریعت میں ان چیزوں کی کوئی گنجائش نہیں ہے. اس مجذوب کا علاج ہونا چاہیے اور اس کو فوری طور پہ میں نے کل ہی سوپرس مز قائم اکس نجی ہسپتالس خلاف انتظامیہ طرف تمہ سات کاروٲیی عملہ مز انہ آمت یتھ دوران ہسپتالس مز قائم آپریشن تھیٹر تہ سیل کرنا آو یل مقامی لوکو طرف ہسپتالس مز پیش آمتس واقعس خلاف ناراضگی ہند اظہار کرنا آو. ون کینہ دہ برو اخ زن ہسپتالس مز کنس علاج کرنے آمت تو ہسپتالس مز تعینات ماہر تو قابل ڈاکٹرو طرف کنہ دادس علاج کرنے بجائے سرجری دوران زنہ ہز بجدان رمو کرنا آمت تو آز انتظامیہ طرف باضابطہ پہ معاملس حوالہ کاروٲیی عملہ مز انہ آمت یتھ دوران آپریشن تھیٹر سیل کرنا آو. یپر محکمہ صحت طرف اخ حکم نامہ جاری کرنا آمت یتھ مز ڈاکٹر انجم SDH سوپور تو ڈاکٹر طارق احمد ڈار میڈیکل افسر ڈسٹرکٹ ہسپتال بانڈی پورہ سز پرائیویٹ پریکٹس پہ مکمل پابندی عائد کران ون آمت زم دشوے ڈاکٹر ہیکن جموں کشیر مز کن تہ جائے پرائیویٹ پریکٹس انجام دت یل زن حکیم ثناء اللہ ہسپتال سوپرس مز قائم آپریشن تھیٹر تحقیقات مکمل سپدنس تام بند کرنک تہ ہدایت دن آمت تو یپر دشوے ڈاکٹر فی الحال معطل تہ کرنا آمت. انفارچونیٹ انسیڈنٹ یہ ہوا جو ہمیں انفارمیشن ملی ہے کہ ایک سرجری کرنی تھی ایئر کو اینڈ ہو گئی، اس کا یوٹرس ریموو کیا گیا ہے ایز پر دا رپورٹ. اس میں ہم جو ہمارے مختلف کنسرن آفیسرس ہیں جیسے ہیلتھ کے لحاظ سے اور ہم ایڈمنسٹریشن کے لحاظ سے اس میں ساری تحقیقات کیا جا رہا ہے اینڈ ہم نے ان کو آلریڈی نوٹسز ایشو کر دی ہے چاہے مینجمنٹ کے لحاظ سے. ناظرین خبرنامس میں تہد بار خیر مقدم تو پیش مزید خبرن ہند تفصیل. چوکی چورہ جمس مز آز نائب وزیر اعلیٰ سریندر کمار چودھری تو کابینہ وزیر ستیش شرما سند صدارتس مز عوامی دربارک سانز کرنا آمت یت مز انتظامی کے افسروں علاوہ عوامی نمائندوں تو مقامی لوکو شرکت کر. ات موقع پہ یہ لوکو طرف کیا مسئلہ وتلاونہ آئی تت وزیر موصوف طرف لوکن یقین دن آمت تہند طرف وتلاونہ آمت مسئلہ انزراونس حوالہ سنجیدہ قدم تلنے یت زن لوکن بتھن ول مشکل دور کرنے یل زن ات موقع پہ ون آو موجودہ حکومت لوکن ست کرنا آمت وعدہ پورہ کرنے حوالہ سنجیدہ تو ہنہ ہنہ پریت کان وعدہ پورہ کرنے. ماسٹر کا کام ہے، ماسٹر نے پڑھانا ہے. بڑا کلیئر جی گل ہے میرے ویرو، یہ سرکار جو اج بنی ہے پھر عمر عبداللہ سرکار، اس میں گھبران دی ضرورت نہیں. تسی عمر عبداللہ سرکار دے بیچو، عمر عبداللہ سرکار تہاڈی حفاظت کرے گی. بدقسمتی ہے کہ ساڑے ہاتھ وچ ایک یوٹی ہے. اس رباک اس سویرے جلے اٹھتے ہو سارے اس رب کے اس ماں کے تہاڈے کول تو ماں بالکل سامنے بیٹھی دی ہے. اس واحد گرو کے ارداس کرو، اس اللہ کے ارداس کرو، اس رب کے اپنی دعا کرو کہ اسٹیٹ بن جائے. جس دن اسٹیٹ بنے گی اس دن دساں گے کہ کنے BSO ہوندا. ناظرین اتھ وت خبرنامہ دیو اجازت خدا حوالہ.